खतियान की जो लड़ाई पूरे राज्य में छिड़ी है, चाहे जयराम महतो हो, तीर्थनाथ आकाश जी हो, नौबिंदा हो, चाहे जो भी अन्य साथी हमारे बीच में काम कर रहे हैं, झारखंडी लोगों को जगा रहे हैं, अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसी आवाज को हमारे कौम अपनी आवाज में स्वर बनाकर एक होकर ताकत के साथ में इस लड़ाई में हम लोग अपनी भागीदारी समान रूप से सुनिश्चित करने के लिए आए हुए हैं। परिवर्तन करेंगे, वो कोर कमेटी निर्णय लेगी, झारखंडी जनमानस कहेंगे, झारखंड से आवाज आएगी तो इंशाल्लाह चुनाव भी लड़ेंगे और जगह पर भी जाएंगे। राज्य के युवा पलायन कर रहे हैं, क्यों पलायन कर रहे हैं? ऐसी नौबत क्यों आई? यहाँ के राज्य के लोगों को हमने शीर्ष देने का काम किया, ऐसे लोगों पर सत्ता देने का काम किया है जिनकी कोई औकात नहीं थी, ना तो वो पढ़े लिखे थे, ना ही राज्य के हित में सोच रखते थे। वैसे लोगों का हमारे झारखंडियों ने, हमारे भाइयों ने शीर्ष देने का काम किया है। और वो दुर्भाग्य समझिए कि वो उन्होंने राज्य के हित में कुछ नीति नियम नहीं लाया, राज्य के हित में कुछ कानून नहीं लाया, बल्कि अपनी प्रॉपर्टी कैसे बढ़ेगा, उनका बेटा कैसे विदेश में पढ़ेगा, उनका बेटा कैसे स्विट्जरलैंड में घूमेगा, इसकी तैयारी के साथ में अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाता है। मुस्लिम मंच का सम्मेलन हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये मैंने पहले भी कहा है कि राज्य के 24 जिलों में हमारे संगठन के लोग जाएंगे और पूरे राज्य में, चूँकि आज आपने देखा है कि काफ़ी 1 वर्षों से हमने आंदोलन किया है, हमारे पूरे साथी ने, हमारे पूरे क्रांतिकारी साथियों ने, हमारी बहनों ने, हमारी माँओं ने अपने समय को दिया है और राज्य के सुंदर निर्माण के लिए जो हमारे पूर्वजों ने सपना देखा था। आप देख सकते हैं कि हमारे बीच में शेख भिखारी की परपोती यहाँ पर इल्तिसाम जी मौजूद हैं। मैंने हमारे पूरे कमेटी ने इनका स्वागत किया और इन्होंने संकल्प लिया है कि जिस सपने को हमारे दादा ने देखा था, वही सुंदर झारखंड को हम बनाएंगे। आज 22 वर्ष के बाद हमारा कोई परिचय नहीं है साहब, हमने अपनी कुर्बानियों को देने का काम किया। इस राज्य में हमारे वीरों ने अपने रक्त को समर्पित किया है, इस बुनियाद पर कि राज्य को सुंदर किया जाएगा। आने वाले समय में जिस राज्य के सपनों के साथ में सुंदर झारखंड की कल्पना किया था, आज नहीं तैयार हुआ है, उस सपने को साकार हम लोग मिलकर करेंगे। और 22 साल का युवा तैयार हो गया है, ये 22 साल का झारखंड है और इंशाअल्लाह हमने झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच बनाया है। क्योंकि देश की आज़ादी की लड़ाई में हम लोगों ने, हमारे कौम ने, हमारे मुस्लिमों ने जो अग्रणी भूमिका दिया था और आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को कुर्बान कर दिया था, आज फिर से शेख भिखारी ने अपने कुर्बानी को देने का काम बिरसा मुंडा के साथ में किया था। आज फिर से 22 साल के बाद हमारे युवा तैयार हुए हैं। 22 साल के बाद उनके खानदान से उनकी परपोती कमर कस लिया है, मैंने कमर कस लिया है, शेख तैयब ने कमर कस लिया है और सारे लोगों ने कमर कसा है मुस्लिम कौम ने कि हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और अपनी पहचान के लिए अपने कुर्बानी को भी देना पड़ेगा। तो हमारे कौम का तैयार है। झारखंड में पहले संगठन चल रहा था, आपने अलग से मोर्चा बनाने क्या? मैंने स्पष्ट कर दिया है साहब, मैंने पहले भी कहा है कि हमारी जो लड़ाई है वो समान विचारधारा के साथ हमने लड़ाई का शुरुआत किया है और आगे भी हम लोग समान विचारधारा के साथ लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आवश्यकता पड़ती है कि हमारे कौम कहाँ हैं, हमारे कौम सोए हुए थे। हो सके बहुत सारे लोगों को किसी संगठन से, किसी दल से मनभेद होता है, मतभेद होता है, लेकिन हमारे लोगों की जो कोर कमेटी थी, हमारे कोर कमेटी ने, हमारे केंद्रीय कमेटी ने, हम लोगों ने निर्णय लिया, बैठक किया और सबों का जो निर्णय हुआ कि हमारे बीच में एक संगठन आना चाहिए जिनका नाम हम लोग चिन्हित करेंगे, जिनका नामकरण करेंगे। उसके बाद से हम अपने लोगों के पास में जाएंगे और खतियान की जो लड़ाई पूरे राज्य में छिड़ी है, चाहे जयराम महतो हो, तीर्थनाथ आकाश जी हो, नौबिंदा हो, चाहे जो भी अन्य साथी हमारे बीच में काम कर रहे हैं, झारखंडी लोगों को जगा रहे हैं, अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसी आवाज को हमारे कौम अपनी आवाज में स्वर बनाकर एक होकर ताकत के साथ में इस लड़ाई में हम लोग अपनी भागीदारी समान रूप से सुनिश्चित करने के लिए आए हुए हैं। चुनाव के लेकर देखिए, मैंने कहा है अपने संबोधन में भी कहा है और काफ़ी मीडिया बंधुओं को भी मैंने कहा है, काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारी अभी ऐसी कोई विचार नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हेमंत सरकार जो वर्तमान की सरकार है ये नीतियों पर काम नहीं करती है, राज्य को सुंदर बनाने के लिए जिन आशा उम्मीद के साथ में हमारे जनमानस ने 3.25 करोड़ जनताओं ने अपने मुखिया को चुनने का काम किया थे, वो अगर वो राज्य के हित में नहीं होंगे, हम लोग सरकार बदलेंगे और नए रूप से फिर पुराने लोगों को नहीं लाएंगे। अगर सरकार बदलेंगे तो 24 में नए लोग आएंगे, नए युवा आएंगे, हमारी बेटियां आएंगी और उस सदन में जाएंगे जिस सदन को हमारे पूर्वजों ने सपना देखा था कि हमारे राज्य में एक सदन होना चाहिए। उस सदन में युवा दहाड़ेंगे, युवाओं की हुंकार बनेगी और राज्य के हित में नीति नियम लाएंगे। ये तैयारी पूर्ण रूप से। जयराम भाई से बातचीत होती है कि नहीं? हमेशा होती है, हमेशा होती है। हमारे सारे लोग एक हैं, हम लोग सारे एक मंच पर आएंगे। समय आने दीजिए, वक्त का इंतजार कीजिए और ये भी हम लोग सीढ़ी को 2-3 कदम चल चुके हैं। आगे समय आने पर हम लोग आपको एक बेहतर रिजल्ट देंगे और बेहतर जो संदेश है उस संदेश को राज्यवासियों को देने का काम करेंगे। ऐसे में मैडम शेख भिखारी की पोत्री है, उस पे आपका क्या, मैंने बाग में आने का क्या निर्णय? भारत आपके सवाल को मैं सारे मंच के माध्यम से कहना चाहूँगी, आपके चैनल के माध्यम से, कि जिस तरह से झारखंड की सरकार में स्थानीय नीति को लेकर के हमारी युवाओं ने बात छड़ा, अभी आपने कहा कि जयराम दादा के लिए, मैं उनका भी समर्थन करूंगी कि वो झारखंड हित की बात करें। राजनीतिक हम लोग करने के लिए नहीं, हम लोग राज्य के हित की बात करने के लिए हैं। और जिस तरह से झारखंड में
चाहे IPS को लेकर के हो, चाहे मंत्रीगण को लेकर के हो, चाहे दलालों के प्रतीक जो हमारे झारखंड को छीना जा रहा है, मैं उनको हटाने का काम करूँगी इंशाल्लाह। इसलिए मैं ऐसे युवाओं, ऐसे बेटों के साथ में हूँ। मुझे कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ झारखंड और झारखंड की बात करनी, और खासकर 1932, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे झारखंड में जो गठबंधन सरकार है, मैं उनसे पर्सनली, आप सभी से नहीं, मैं पूरे झारखंड वासियों की तरफ से मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहती हूँ कि दादा आपसे मैं कहना चाह रही हूँ कि पूरे झारखंड वासियों ने जितना घंटों आपके साथ जो वोट देने का काम किया, आपको युवा मंत्री बनाने का काम किया, मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अनुरोध करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि आप 1932 का खतियान लागू कीजिए, ताकि हमारे जो युवा वो अपने हक अधिकार की बात कर सकते हैं। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे भाई बहन अपने एक बेहतरीन सीट, एक बेहतरीन स्टेज पे आकर के अपना परफॉर्मेंस करें। रिजवान भाई, आपको क्या लगता है कि आप जो ये अधिवेशन कर रहे हैं, अधिवेशन सम्मेलन जो कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि आप एक शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि जयराम से आपके कुछ मतभेद हैं? अरे नहीं, मैंने कहा है कि हमारा मतभेद नहीं है, ना ही मनभेद है। मैंने समान विचारधारा के साथ में हमारे मित्र हैं, और हाँ, कहीं ऊंच नीच होती है, अगर एक जगह बर्तन रहता है तो कहीं ना कहीं खटखुट होता है। ये समय पर कि आप शक्ति प्रदर्शन नहीं, हमारी शक्ति प्रदर्शन नहीं। जब अभी हम लोग यदि शक्ति प्रदर्शन करेंगे, राज्य के सिंहासन को उखाड़ कर फेंकेंगे, ये भी तैयारी है। हमारे लोग शक्ति प्रदर्शन नहीं, हम मोहब्बत वाले लोग हैं। हम मोहब्बत का पैगाम देते हैं, और हमारे लोगों ने मोहब्बत का पैगाम दिया है। हमें अन्यथा लोग ना ले। जिस दिन मुस्लिम समुदाय शक्ति प्रदर्शन पर उतर गए, मैं मान्यवर पत्रकार बंधु, मैं बता देना चाहता हूं कि झारखंड के सरकार में ऐसी बैरिकेटिंग नहीं बनी है कि हमारे कौम को रोक सके। इसीलिए हम शक्ति प्रदर्शन नहीं, मोहब्बत का प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, और राज्य को सुंदर बनाने के लिए अपनी भूमिका को देने के लिए आए हैं। आने वाले टाइम में क्या लगता है कि आप लोग एक मंच पर आगे लड़ाई लड़ पाएंगे? बिल्कुल, मैंने स्पष्ट किया है, मैंने कई संबोधन में अपनी बातों को रखा है कि सारे क्रांतिकारी एक जगह पर आएंगे और बेहतर रूप से राज्य को सींचेंगे। ये हमारी कोशिश है कि राज्य को बेहतर बनाएंगे, क्योंकि 22 वर्षों के बाद में एक राज्यवासियों को उम्मीद जगी है कि राज्य सुंदर बने, राज्य समृद्ध बने, और जिस प्रकार से हमारा मिनरल्स का राज्य कहे जाने वाले, सोने की चिड़िया कहे जाने वाले राज्य को पूरे विश्व के मानचित्र में एक विशेष मानचित्र के रूप में देखा जाता है। लेकिन विडंबना, अफसोस के साथ में कहना पड़ता है कि आज राज्य के युवा पलायन कर रहे हैं। क्यों पलायन कर रहे हैं? ऐसी नौबत क्यों आई? यहाँ के राज्य के लोगों को हमने शीर्ष देने का काम किया, ऐसे लोगों पर सत्ता देने का काम किया है जिनकी कोई औकात नहीं थी, ना तो वो पढ़े लिखे थे, ना ही राज्य के हित में सोच रखते थे। वैसे लोगों का हमारे झारखंडियों ने, हमारे भाइयों ने शीर्ष देने का काम किया है। और वो दुर्भाग्य समझिए कि वो उन्होंने राज्य के हित में कुछ नीति नियम नहीं लाया, राज्य के हित में कुछ कानून नहीं लाया, बल्कि अपनी प्रॉपर्टी कैसे बढ़ेगा, उनका बेटा कैसे विदेश में पढ़ेगा, उनका बेटा कैसे स्विट्जरलैंड में घूमेगा, इसकी तैयारी के साथ में अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाता है। लेकिन अब हम लोग गांव-गांव तक जाएंगे, लोगों को बताएंगे और लोगों को समझाएंगे कि जिस राज्य के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दे दिया, आप चंद रुपयों में बिकने का काम नहीं कीजिए, और उनको बोलिए कि बहुत हो गया धोखेबाजी। अगर कहेगा कि ये वोट गड़बड़ाई देते दादा, तो इस बार भोटवा गड़बड़ाए देबो। लेकिन इस बार यदि 22 वर्ष हमने गड़बड़वा लाई हो दादा, तो इस बार भी गड़बड़ेबो, लेकिन युवा के चुनबो और सत्ता परिवर्तन करबो। अगर सत्ता परिवर्तन से पहले नीति नियम झारखंड हित में बन जाता है, हमारे खतियान का परिचय मिल जाता है, तो फिर हम लोग जिस जगह पर थे उसी जगह पर रहेंगे। लेकिन अगर नहीं करता है तो आंदोलन करेंगे, अपनी सुरक्षा देंगे, झारखंड को सुंदर बनाएंगे, खदानों की सुरक्षा करेंगे, यहाँ के जो खनिज संपदाओं से लबालब प्रदेश है इस पर सिक्योरिटी टाइट करेंगे, और नौजवानों को तैयार होकर खड़ा करेंगे और लड़ाई को मजबूत करेंगे। होना ही था तो एक मंच में होना ही था तो अलग मंच बनाने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा, मैंने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे कोर कमेटी का आदेश था, हो सके किसी के साथ में मतभेद हो, कोई हमारा तालमेल ना कर सकता हो, हमारा मेल से मिलाप ना कर सकता हो, हमारा उनके साथ में किसी साथियों का बनता ना हो, इसीलिए कोर कमेटी ने निर्णय लिया कि हम लोग एक अलग मंच बनाएंगे और उस मंच के माध्यम से उनका समर्थन करेंगे और राज्य के लोगों को, राज्य के मुसलमानों को एकजुट करेंगे। अच्छा, आज का ये जो पहला सम्मेलन हुआ, अब आगे की क्या रणनीति है? हम लोग पूरे जिले में जाएंगे। आज मेरी पहली शुरुआत थी पुराने जिले हजारीबाग से, चूंकि ये आंदोलन की धरती रही है, जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई है। मैंने कहा है कि इस आंदोलन हमारा हजारीबाग, मैं इस आंदोलन, इस सम्मेलन को हम लोगों ने कहा, मैंने तैयब भाई भी सारे लोग हैं, हमारी शेख सईद की बेटी है, परपोती है, इन्होंने कहा कि नहीं, पुराना जिला है, हजारीबाग जिला है, यहाँ से सेंटर पॉइंट है, तमाम लोग इस जगह पर आएंगे, कम आएंगे ज़्यादा आएंगे ये कोई मायने नहीं रखता है, संदेश देना ये मायने रखता है। हम लोगों ने एक बेहतर संदेश दिया है और अगला हमारा कार्यक्रम भी गिरिडीह में होगा, गिरिडीह जिला सम्मेलन करेंगे, फिर बोकारो जिला करेंगे, इस तरह से तमाम जिलों पर जाएंगे और एक एक लोगों को जगाएंगे, चूंकि बूंद बूंद घड़ा भरता है और जब
जब बूंद बूंद घड़ा भर जाता है तो वो पानी बड़ा बेहतर होता है, बड़ा मीठा होता है, बड़ा सुंदर रूप में उसको पिया जाता है। इसीलिए हम लोग 24 जिले में जाएंगे, एक एक लोगों को जगाएंगे और सुंदर झारखंड के लिए हम लोग आगे आएंगे। चुनाव लड़ने की भी क्या तैयारी? अभी मैंने कहा कि स्पष्ट हम लोग स्पष्ट नहीं किए हैं। आवश्यकता पड़ेगी, अगर झारखंड हित में नीति नियम पारित नहीं करती है सरकार तो हमारे लोग तैयार हैं। हम लोग इस पर कोर कमेटी से निर्णय लेंगे और हम लोग अपने अनुकूल जहां पर हमारे लोग हैं, जहां पर हम लोग विधानसभा चुनाव फाइट कर सकते हैं, लोकसभा चुनाव जीत सकते हैं और हम लोग जाएंगे। और बिल्कुल स्वाभाविक है कि भाई हम जिस लोकतंत्र में रहते हैं यहाँ लोगों की संख्या मायने रखती है। आपके पास क्या है ये लोग नहीं जानते हैं, आपके मत का, आपके विचार का महत्व होता है। हम चाहते हैं लोकतंत्र को मजबूत करेंगे और अपने चूंकि हम लोग बेहतर रूप से काम करने के लिए आगे आए हैं। अगर हम जिनको प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं वो हमारे अनुकूल कार्य नहीं करता तो हम बदलने का भी काम करेंगे। इसलिए जब जब बदलाव हुआ है तब तब सुंदर बना है। हमारा घर यदि हो और उस घर में डेंटिंग पेंटिंग ना हो, इस हॉल में है, इस सभागार को अगर डेंटिंग पेंटिंग नहीं किया जाए तो ये बर्बाद हो जाता है। इसीलिए हम लोग सुंदर बनाने के लिए बदलाव और परिवर्तन करेंगे। चुनाव लड़ेंगे? वो कोर कमेटी निर्णय लेगी, झारखंडी जनमानस कहेंगे, झारखंड से आवाज आएगी तो इंशाल्लाह चुनाव भी लड़ेंगे और जगह पर भी जाएंगे। और मैडम से एक सवाल है कि अभी और सम्मेलन होना बाकी है, बाकी 23 जिलों में, तो क्या रिजवान भाई के साथ आप? बिल्कुल ऑफकोर्स इंशाल्लाह। मैं हमेशा, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे किसी पार्टी से कोई संगठन करने, जब झारखंड हित की बात आएगी तो मैं जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह मैं वहाँ पे आऊँगी।